इमोशन ऑफ लाइफ -2 नामक कला प्रदर्शनी का आयोजन कलाकार अंजलि प्रभाकर के द्वारा इमोशन ऑफ लाइफ -2 नामक कला प्रदर्शनी का आयोजन ओपन पाम कोर्ट इंडिया हैबिटेट सेंटर दिल्ली में किया गया। प्रदर्शनी का उद्घाटन कलाकार जितेन हजारिका और तेजेंद्र शर्मा ने किया। इस अवसर पर कई पुरस्कारों से सम्मानित कलाकार अंजलि प्रभाकर ने की बताया में आध्यात्मिकता, महिलाओं की अंतर्निहित ताकत और अलंकारिक कल्पना को कैनवास पर उकेरती हूँ। पिछले कई सालों से कला के क्षेत्र में काम कर रही हूँ और दुनिया भर में कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी लगाई है। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त रोहित बिसाई और आप देख रहे हैं युगवाणी टाइम्स। आज हम मौजूद है हैबिटेट सेंटर पर, जहां पर बहुत सुंदर प्यारी पेंटिंग्स लगाई गई हैं और पेंटिंग को प्रदर्शित कर रही हैं श्रीमती अंजलि प्रभाकर जी। आइए उनसे बात करते हैं कि किस तरीके की पेंटिंग्स है और क्या इनको बनाने के पीछे क्या उनकी सोच रही है, क्या विचार रहे हैं। आइए उनसे हम आपकी बात कराते हैं, आपको रूबरू कराते हैं। तो हमारे साथ मौजूद है अंजलि प्रभाकर जी। आइए उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है अंजलि जी। थैंक यू सो मच। इमोशन ऑफ लाइफ क्या है? इमोशन ऑफ लाइफ का ये दूसरा वर्जन है। सेकंड सोलो शो इसमें लग रहा है। इसमें बेसिकली हमने ह्यूमन के इमोशंस पर ज़्यादा फोकस किया है। हमारे अंदर बहुत सारे, चाहे वो लेडी रहें या जेंट्स रहें, बहुत सारे इमोशंस होते हैं। और मैं एस्ट्रो से भी रिलेटेड हूँ, तो मेडिटेशन का भी जो है बहुत सारा पार्ट मैंने इसमें डाला है, जिसमें मैं ये कह सकती हूँ फीलिंग्स विथ हीलिंग। खुद की अपनी हीलिंग बहुत ज़्यादा काम देती है। आपको जो आप खुद पहचानते हैं अपने आप को जितना, उतना आपको कोई दूसरा नहीं पहचानता है। तो इस चीज़ को लेकर के मैंने बहुत कुछ ऐसा बनाया है कि आप अपने सर्कमस्टांसेस से तो गुजरोगे ही गुजरोगे। दुख तो एक हिस्सा है, दुख और सुख, लेकिन उससे खुद को कैसे पॉजिटिव में लेकर के आओगे, इस चीज़ को मैंने लगाया है। हम देख रहे हैं आपकी पेंटिंग्स में नारी के आंतरिक भावनाओं को भी प्रदर्शित किया गया है, तो इसका क्या कहना चाहोगे? नारी के आंतरिक भावनाएं इसलिए कि सदियों से चलता आ रहा है कि एक सुंदरता की जब बात होती है तो औरत का ही एक रूप दिया जाता है। बहुत सारे इमोशंस अगर दिखाते हैं, ऑफकोर्स मर्द भी दिखाते हैं, पर औरत पे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इस चीज़ को, क्योंकि पेंटिंग एक खूबसूरती के लिए लोग अपने घर में लगाते हैं, तो नारी को इसलिए सामने रखा है। इमोशंस तो दोनों में होते हैं, नर नारी, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। इसलिए मैंने नारी को लगा है, जस्ट एक खूबसूरती का भी पर्पस हो और इमोशंस अच्छे से दिखे उसमें। मानसिकता के बारे में अगर हम बात करेंगे कि आपकी प्रदर्शन की जो अलग अलग तरीके की जो उनकी मानसिकता है और जो प्रदर्शित किए गए, उनके बारे में क्या कहोगे? देखिए, मानसिकता से रिलेटेड थोड़ा कम है। इसमें दिक्कत ये है क्या कि आप जब जिस समाज में रहते हो, उस समाज में, जैसे मैंने एक तस्वीर बनाई है, उधर आप देखोगे क्या, ये है सो कॉल्ड वेल विशर। आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं जो आपको ज़रा सा कुछ होता है ना तो बहुत सारी बातें करने लगते हैं और आपको शुभचिंतक भी मानते हैं कि ऐसा करो वैसा करो, लेकिन वही पीछे बैक बाइट भी करते रहते हैं। तो यही हमारी समाज की मानसिकता है। इसलिए मेरी जो पेंटिंग्स है सेल्फ हीलिंग के पर्पस पे है कि आपको बहुत सारे लोग बहुत चीज़ कहेंगे, सलाह मशवरा जो भी है वो देंगे, आपको सुनना भी आपका काम है, ज़रूर सुनिए, लेकिन कीजिए वही जो आपका दिल कहता है, जो आपका दिल मानता है। खुद से हीलिंग, बेस्ट हीलिंग। क्या कहना चाहोगे, आज की जो नारी है वो समाज की रूढ़िवादी परंपराओं में जकड़ी हुई है, तो उनको कैसे आज़ाद किया जा सकता है? जहाँ तक बात है, ये बहुत पुरानी बात हो चुकी है कि रूढ़िवादों में जकड़ी भी हैं। मुझे नहीं लगता है कि आज कोई भी ऐसी फैमिली है जो किसी भी रूढ़िवाद को जकड़ के रखा है और वो बंधी भी हैं। खुद से निकलना है। इस पेंटिंग में मैंने दिखाया है। अगर आप इसकी व्याख्या कीजिए। अगर आपको मौका मिलता है कहीं भी, जैसे ताला खुला हुआ इसने देखा, कितनी भी तकलीफ़ है इसे निकलना था। इसने ताला खुला हुआ देखा तो ये देखिए जंजीर है, कांच है, ये मैंने ये दिखा रहे हैं कि ये बहुत सारी तकलीफ़ में भी है, लेकिन उससे निकलना है तो उसने अपने आप को सब तकलीफ़ों से निकलने के लिए तैयार है वो। तो इसलिए रूढ़िवाद कितना भी रोके आपको, आप नहीं रुक सकते हैं। अगर आप में उड़ान की शक्ति है तो आप ज़रूर आगे निकलेंगे। तो मतलब आपका कहना साफ हैगा कि रूढ़िवादी हो या ऐसी मानसिकता जो नारी को रोकने में बाधक हो रही है, उसको आज की नारी तोड़ सकती है।
बिल्कुल तोड़ सकती है। तोड़ने का मतलब ये भी नहीं है कि हमारा एक भारतीय संस्कृति है, उस संस्कृति को ज़रूर कायम रखें। हमारी ये ज़रूर गुजारिश है कि क्योंकि लोग विदेश से सब जगह से आप देख रहे हो क्या कि भारत की संस्कृति को लेकर के जा रहे हैं, तो हम क्यों उस चीज़ को तोड़ें। उस संस्कृति को अपनी एक सीमा में रखते हुए आप कीजिए, बहुत अच्छा काम कीजिए। बहुत ऐसे जगह हैं जहां आप अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। पेंटिंग के पीछे क्या प्रेरणा रही है आपकी? पेंटिंग के पीछे मेरी प्रेरणा ये रही कि एज एन आर्टिस्ट बहुत सारी भावनाएं होती हैं जो बहुत सारे लोग होते हैं जो बता नहीं पाते हैं क्या है वो चीज़। तो हम आर्टिस्ट का काम है क्या कि हम उसको उभार करके लाके दिखा सकें। तो ये मेरी एक चीज़ थी कि एक तो समाज के कल्याण के लिए भी होगा और अपनी भावनाओं को कैसे हम इसमें उकेर के रखें, कैसे बता सकें, उस चीज़ के लिए मैंने। तो इसके आपकी जो शुरुआत रही है वो कहाँ से, कुछ बताएं हमें। जी मैं बिहार से हूँ और बचपन से स्टार्ट हो गया। वो कहते हैं ना कि पूत के ये पालने में ही दिखाई देते हैं, तो वो बस बचपन से रंगोली और ये वो स्टार्ट हो गए, स्कूलों में सब स्टार्ट हो गए कला का। और ये एक मेन माध्यम बन गया कला के। इसमें मैं संगीत भी की हुई हूँ, डांस में भी की हुई हूँ और ये भी छूटा नहीं है। तो उस समय से जब 94 में मेरा पहला प्रदर्शनी था 2 अक्टूबर को, तो उस वक्त अच्छी बात ये थी, मैं तो छोटी थी, मैंने गांधी जी की फ़ोटो बना के गई थी, पर वहाँ जितने आदमी गए थे वो सब बड़े बड़े थे, काफ़ी बड़े बड़े थे। वो अपनी अच्छी पेंटिंग दिखा रहे थे। बट एक कमेंट आया 3-4 बड़ा अच्छा कमेंट, और उसमें सबने मुझे बोला अरे छुटकी बाजी मार गई। तो भाई क्यों बाजी मार गई? तो उन्होंने यही लिखा था कि 2 अक्टूबर के समय ये एग्जीबिशन लगाया था, बट किसी ने नहीं लगाया, एक छोटी बच्ची ने लगाया था गांधी जी की पेंटिंग, और बहुत अच्छी पेंटिंग वो बनी थी। तो वो जो है ना मेरे लिए उस दिन बहुत क्या कहते हैं ना, ऊर्जा आया शरीर में, क्या कि यस वही क्लिक करता है क्या कि आप जब भी कुछ लगाएं तो उसके पीछे कुछ टाइटल होना चाहिए और उस चीज़ को लेकर के आगे बढ़ें। तो वो एक मेरे काम में और जोश लाया और बस चल पड़ी मैं इस रास्ते पे। तो क्या मैसेज देना चाहोगे युवाओं के लिए आज? युवाओं के लिए यही मैसेज देना चाहूँगी कि वो अपने अच्छे काम को आगे बढ़ाएं और कभी भी अपनी किस्मत को ना कोसें, क्योंकि सुख दुख एक ज़रूरी चीज़ है। किसी एक चीज़ को आप लेके चलेंगे तो कहीं ना कहीं बोर भी हो जाएंगे। और जो भी अभी सरकमस्टांसेस है, चाहे कोविड है या कुछ भी है, सोचते ज़रूर हैं क्या कि अरे यार ऐसा हो गया वैसा हो गया। कुछ नहीं, आप अपने काम को करते चले जाइए। ये पेंटिंग एक दिन में नहीं बनी है। अगर मैं भी सोचती रहती ऐसा तो मैं कोविड में बैठी रहती। आप बनाते चलिए, अच्छे दिन आएंगे ही आएंगे, जिस दिन आएंगे सब कुछ अच्छा होगा। तो पॉजिटिव फीलिंग रखिए और आपके अंदर जितनी भी शक्ति है आप अपना काम को आगे बढ़ाएं, यही मेरा संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ मौजूद थे अंजलि प्रभाकर जी, जिनकी काफ़ी सुंदर सुंदर पेंटिंग हैबिटेट सेंटर में लगी हुई है। आप भी आएँ और ज़रूर देखें। मैं आपका दोस्त रोहित बिसैया, देखते रहें युगवाणी टाइम्स।